क्या एक अक्षर, सिर्फ एक ध्वनि हमारे और पूरे ब्रह्मांड के अस्तित्व का राज खोल सकती है? ये सवाल ही अपने आप में बहुत गहरा है। बिल्कुल। और आज हम इसी सवाल की गहराई में उतर रहे हैं। और वो अक्षर है ओम। हाँ। हमारे पास जो सोर्स है वो दावा करता है कि ओम सिर्फ कोई मंत्र या कोई धार्मिक प्रतीक नहीं है, बल्कि ये तो एक तरह का एक गणितीय कोड है, यूनिवर्स का एक वाइब्रेशन जिससे सब कुछ पैदा होता है। हाँ, और ये कोई छोटा मोटा क्लेम नहीं है। इस सोर्स में साफ साफ कहा गया है कि प्राचीन ऋषियों का मानना था कि अगर कोई सिर्फ इस एक अक्षर ओम के रहस्य को समझ ले तो उसे हजारों ग्रंथ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हजारों ग्रंथ मतलब सारे वेद, उपनिषद, गीता, सबका सार, सबका निचोड़ इस एक ध्वनि में छिपा है। ये तो बहुत बड़ा दावा है। मतलब एक अक्षर में पूरी की पूरी लाइब्रेरी का ज्ञान। तो आज की हमारी ये जो पड़ताल है उसका मिशन साफ है। बिल्कुल। हम इस सॉस के जरिए मांडुक्य उपनिषद के नजरिए से ओम को डीकोड करने की कोशिश करेंगे, ये जानने के लिए कि आखिर ये ध्वनि हमारे होने, इस दुनिया और चेतना के बारे में क्या बताती है। और ओम को समझने का सबसे अच्छा तरीका है, जैसा सोर्स में बताया गया है, इसे एक बीज की तरह देखना। एक बीज? हाँ, एक ऐसा बीज जिसमें पूरे ब्रह्मांड का पेड़ छिपा है। मांडुक्य उपनिषद, जो कि सबसे छोटे उपनिषदों में से एक है, अपने पहले ही श्लोक से इसकी नींव रखता है। क्या कहता है वो? वो कहता है, ये अक्षर ओम ही सब कुछ है। जो था, जो है और जो होगा वो सब ओम ही है। ओके। और जो इन तीनों कालों से भी परे हैं वो भी ओम ही है। वाह, मतलब ये समय और स्पेस की सीमाओं से भी आगे की बात हो रही है। तो फिर इसे समझें कैसे? इसे खोलकर देखने का, इसे डिकोड करने का तरीका क्या है? यहीं पर ये विश्लेषण बहुत दिलचस्प हो जाता है। सॉस बताता है कि ओम जो हमें एक अक्षर दिखता है, असल में वो 3 ध्वनियों से बना है। 3 ध्वनियां? हाँ, अ, उ और म। अ, उ, म। ओके। और सबसे क्रांतिकारी बात ये है कि ये 3 ध्वनियां किसी बाहरी चीज के बारे में नहीं है। तो फिर? बल्कि ये चेतना की उन 3 अवस्थाओं से जुड़ी हैं, जिन्हें हम सब बिना किसी अपवाद के हर 24 घंटे में अनुभव करते हैं। हर 24 घंटे में? मतलब? जागृत अवस्था यानी वेकिंग स्टेट, ओके। स्वप्न अवस्था यानी ड्रीम स्टेट, और सुषुप्ति यानी डीप स्लीप स्टेट। अच्छा, ये दिलचस्प है। मतलब ये कोई बाहर की फिलॉसफी नहीं, बल्कि हमारे अपने ही अनुभव का विश्लेषण है। एग्जैक्टली। चलिए एक एक करके इन अवस्थाओं को समझते हैं। जागृत अवस्था तो सीधी सी बात है, जैसे हम अभी हैं, जागे हुए बात कर रहे हैं। हाँ, दुनिया को देख सुन रहे हैं। इसे अध्वनि दर्शाती है। ये पहली और सबसे शुरुआती ध्वनि है। वेदांत में इस पूरे विश्लेषण को अवस्था त्रय विवेक कहते हैं। अवस्था त्रय विवेक मतलब 3 अवस्थाओं का विश्लेषण। तो जागृत अवस्था में हम अपने शरीर और मन से पूरी तरह जुड़े होते हैं और बाहरी दुनिया से इंटरैक्ट करते हैं। ये हमारी नॉर्मल रियलिटी है। ठीक है, ये तो आसान था। लेकिन फिर हम सो जाते हैं और दूसरी अवस्था में पहुंचते हैं, सपने। यहाँ मामला थोड़ा अजीब हो जाता है। मेरा शरीर तो बिस्तर पर पड़ा होता है, लेकिन मैं सपनों में कहीं उड़ रही होती हूँ या किसी से बात कर रही होती हूँ। बिल्कुल। ये दूसरी अवस्था है स्वप्न, जिसे ऊ ध्वनि दर्शाती है। और जैसा आपने कहा, सपनों की दुनिया के नियम अलग होते हैं। बहुत अलग। वहां आपका शरीर अलग हो सकता है, आप किसी ऐसे रिश्तेदार से मिल सकते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन एक चीज वहां भी होती है। क्या? एक मैं, एक अहम, जो उस अनुभव को जी रहा होता है। हाँ, या फिर वो क्लासिक सपना कि कल सुबह एग्जाम है और मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। वो डर तो एकदम असली लगता है। एग्जैक्टली। वो डर, वो खुशी, वो अनुभव सब असली लगते हैं। और फिर आती है तीसरी अवस्था, सुषुप्ति, गहरी नींद। हाँ, जिसे म ध्वनि दर्शाती है। और ज्यादातर लोगों के लिए ये एक रहस्य है, एक ब्लैक होल जैसा। सही कहा। जागृत और स्वप्न अवस्था में तो मुझे याद रहता है कि मैं थी और कुछ अनुभव कर रही थी। लेकिन गहरी नींद, वो तो बस एक खालीपन है, एक टोटल ब्लैंक। हाँ, ऐसा लगता है जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो और फिर सुबह स्विच ऑन कर दिया। वहाँ विश्लेषण करने के लिए है ही क्या? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। और सोर्स हमें इसी खालीपन का विश्लेषण करने के लिए कहता है। अच्छा, कैसे? इस विश्लेषण के लिए 4 पैमाने या 4 पैरामीटर्स दिए गए हैं। शरीर यानी बॉडी, ओके, मन यानी माइंड, अहम यानी ईगो, और चेतना कॉन्शियसनेस।
अब हम इन चारों को तीनों अवस्थाओं पर लगाकर देखेंगे कि कौन सी चीज कब ऑन रहती है और कब ऑफ। ठीक है, ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच लग रही है। चलिए शुरू करते हैं। जागृत अवस्था में इसमें तो सब कुछ ऑन ही होगा, है ना? हाँ बिल्कुल। जागृत अवस्था में शरीर एक्टिव है, टिक। टिक। मन सोच रहा है, समझ रहा है, एक्टिव है, टिक। टिक। अहम, मैं का भाव मजबूत है, एक्टिव है, टिक। और चेतना, अनुभव हो रहा है तो जाहिर है वो भी एक्टिव है, टिक। तो जागृत अवस्था में चारों मौजूद हैं। ठीक है, अब आते हैं स्वप्न अवस्था पर। यहाँ मेरा भौतिक शरीर तो बिस्तर पर है, यानी वो तो निष्क्रिय है, तो शरीर पर क्रॉस। सही, भौतिक शरीर निष्क्रिय तो उस पर क्रॉस। लेकिन मन तो पूरी तरह एक्टिव है, सपनों में कहानियां गढ़ रहा है, डर रहा है, खुश हो रहा है, तो मन पर टिक। बिल्कुल। और हाँ, सपनों का अनुभव भी मैं को ही होता है, तो अहम पर भी टिक। और चेतना, क्योंकि अनुभव हो रहा है तो चेतना तो है ही, उसके बिना अनुभव कैसा, तो चेतना पर भी टिक। परफेक्ट। तो स्वप्न अवस्था में शरीर चला गया, लेकिन मन, अहम और चेतना अभी भी मौजूद हैं। यहाँ तक तो मैं साथ हूँ। अब आता है वो मुश्किल हिस्सा, गहरी नींद, सुषुप्ति। जैसा मैंने कहा, ये तो एक खालीपन है, तो यहाँ तो शरीर और मन दोनों पर क्रॉस लगेगा। कोई शारीरिक हलचल नहीं, कोई विचार नहीं। बिल्कुल। शरीर निष्क्रिय, क्रॉस। मन निष्क्रिय, क्रॉस। अब सवाल आता है अहम का। पहली नजर में लगता है कि मैं का भाव भी गायब हो जाता है। सोर्सर में एक उदाहरण है कि एक माँ को भी गहरी नींद में याद नहीं रहता कि वो माँ है या उसके बगल में उसका बच्चा सो रहा है। हाँ, तो अहम भी नहीं है, उस पे भी क्रॉस। यहाँ वेदांत एक बहुत सूक्ष्म बात कहता है। वो कहता है कि अहम पूरी तरह नष्ट नहीं होता। अच्छा, बल्कि वो अपने बीज रूप में, सीड स्टेट में चला जाता है। बीज रूप, इसका क्या मतलब हुआ? इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि जब हम सुबह उठते हैं तो कहते हैं मैं बहुत गहरी नींद सोया। हाँ, कहते तो है। ये जो मैं है, जो उस अनुभव पर अपना हक जता रहा है, वो कहाँ से आया? अगर मैं पूरी तरह खत्म हो गया होता तो उसे याद कैसे रहता? इसलिए अहम बीज रूप में मौजूद रहता है। ये सोचने वाली बात है। तो मैं पूरी तरह गायब नहीं होता, बस छिप जाता है। ओके, लेकिन आप सबसे बड़ा सवाल, चेतना। हाँ, गहरी नींद के उस खालीपन में, उस नथिंगनेस में चेतना कैसे हो सकती है? चेतना का तो मतलब ही है किसी चीज के प्रति जागरूक होना। जब कोई चीज है ही नहीं तो जागरूकता कैसी? ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे जरूरी मोड़ है, और आपका सवाल बिल्कुल सही है। हमारी आम समझ यही है कि चेतना के लिए एक विषय और एक वस्तु का होना जरूरी है। जैसे मैं इस माइक को देख रही हूँ। हाँ, मैं और माइक। लेकिन सूत्र ये स्पष्ट करता है कि चेतना और चेतना की वस्तु दो अलग चीजें हैं। इसे एक सिनेमा के पर्दे की तरह समझिए। ओके, सिनेमा का पर्दा। जागृत अवस्था एक एक्शन फिल्म की तरह है जो पर्दे पर चल रही है। स्वप्न अवस्था एक फैंटेसी फिल्म की तरह है। ठीक है। और गहरी नींद की अवस्था वो है जब प्रोजेक्टर बंद हो जाता है और कोई फिल्म नहीं चल रही होती। अब बताइए, जब फिल्म नहीं चल रही तो क्या पर्दा, स्क्रीन गायब हो जाता है? नहीं, पर्दा तो वहीं रहता है। वो तो हमेशा मौजूद है, चाहे उस पर फिल्म चले या ना चले। एग्जैक्टली, वो पर्दा ही चेतना है। अच्छा, कोई फिल्म नहीं चलती, कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, इसलिए हमें खालीपन का अनुभव होता है। हाँ, लेकिन चेतना रूपी पर्दा मौजूद रहता है। अगर वो भी बंद हो जाए तो व्यक्ति मृत हो जाएगा, वो वापस जागेगा ही नहीं। ओह, इसलिए गहरी नींद में भी चेतना पर एक बड़ा टिक लगता है। वाओ, ये एनालॉजी, इसने तो सब कुछ साफ कर दिया। तो अगर हम उस टेबल को फिर से देखें, शरीर स्थायी नहीं है, वो सपने और गहरी नींद में गायब हो जाता है। सही। मन भी स्थायी नहीं है, वो गहरी नींद में गायब हो जाता है। अहम भी बदलता रहता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो एकमात्र चीज हमारे अनुभव में हमेशा हर अवस्था में मौजूद रहती है, वो चेतना है? आपने पकड़ लिया, यही मांडुक्य उपनिषद का सार है। मतलब हमारी असली पहचान। हमारी असली पहचान यह शरीर नहीं है जो बदलता और खत्म हो जाता है। वो ये मन नहीं है जो कभी शांत नहीं रहता। वो ये अहम भी नहीं है। हमारा वास्तविक स्वरूप वो चेतना है, वो पर्दा है जो इन सारे अनुभवों के आने जाने का साक्षी है। और सोर्स में से चेतना को आत्मा कहा गया है ना? हाँ, वो चेतना जो जन्म नहीं लेती, जो मरती नहीं, जो शाश्वत है और जिसका स्वभाव ही आनंद है, परमानंद। सनातन धर्म के सारे ग्रंथ, सारी साधनाएं इसी एक सत्य तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं
कि हम शरीर मन के इस किरदार से अपनी पहचान को तोड़ें और अपने असली स्वरूप यानी शुद्ध चेतना को जानें। और ओम का पूरा प्रतीकवाद इसी महान सत्य की ओर एक रोड मैप है। बिल्कुल। ये सब सुनने में बहुत गहरा और शायद थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट भी लगता है, लेकिन इसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? क्या सिर्फ ओम बोलने से ये सब समझ आ जाएगा? नहीं। सोर्स में बताया गया है कि ओम बाकी शब्दों जैसा नहीं है। जैसे मैं सेब बोलती हूँ तो वो एक बाहरी चीज की ओर इशारा करता है। ओम किस ओर इशारा करता है? ये बहुत जरूरी सवाल है। ओम किसी बाहरी चीज की ओर इशारा नहीं करता। ओम जो कुछ भी दर्शाता है वो सब हमारे भीतर ही है। अच्छा। अजागृत अवस्था को, ऊ स्वप्न अवस्था को, म गहरी नींद को, ये सब हमारे अपने अनुभव हैं। इसीलिए इसे सृष्टि की आदिम ध्वनि या प्राइमोर्डियल साउंड माना जाता है, वो वाइब्रेशन जिससे बाकी सब कुछ निकला है। तो फिर हमारे सुनने वालों के लिए प्रैक्टिकल टेक अवे क्या है? सिर्फ मैकेनिकली ओम का जाप करने से तो कुछ नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। सोर्स में इसका अभ्यास करने का एक बहुत ही सुंदर और अर्थपूर्ण तरीका बताया गया है। ये सिर्फ जाप नहीं, ये एक ध्यान है। ध्यान कैसे? जब आप अ का उच्चारण करें तो सिर्फ ध्वनि ना निकालें। अपनी जागृत अवस्था, इस दुनिया, अपने शरीर, अपने मन, इन सब को महसूस करें। ओके। जब ध्वनि ऊ में बदले तो अपनी स्वप्न अवस्था को याद करें, उस सूक्ष्म दुनिया को जहां विचार और भावनाएं ही सब कुछ है। और जब आप मां पर पहुंचें और होंठ बंद हों तो उस गहरी नींद के खालीपन, उस शांति को महसूस करें। और म के बाद जो शांति आती है उसका क्या? वो सन्नाटा, वो तो इन तीनों में से कुछ भी नहीं है। वही तो असली रहस्य है। मां के बाद आने वाला वो जो मौन है, वो जो साइलेंस है, उसे तुरीय कहा गया है। तुरीय यानी चौथी अवस्था। हाँ, लेकिन ये कोई अलग अवस्था नहीं है जिसे पाना है। ये वही चेतना है, वही पर्दा है जो अ, उ और म तीनों में मौजूद था। वो मौन हमें याद दिलाता है कि हमारा असली स्वरूप इन तीनों अवस्थाओं से परे, इन सब का आधार है। तो अभ्यास करते समय उस मौन पर ध्यान देना सबसे जरूरी है। हाँ, सोर्स में सुझाव दिया गया है कि इस समझ के साथ हर दिन कम से कम 7 बार ओम का जाप करें। सिर्फ 7 बार? हाँ, लेकिन पूरी जागरूकता के साथ कमर सीधी करके बैठें और अ, उ और म को बराबर समय दें। जब हम इस अर्थ को समझकर इसका ध्यान करते हुए जाप करते हैं तो ये ध्वनि हमें धीरे धीरे हमारे शरीर मन के शोर से दूर उस शांत चेतना के करीब ले जाती है जो हम वास्तव में हैं। बिल्कुल, और वही हमारा असली स्वभाव है, पूर्णता और आनंद। तो आज की हमारी इस गहरी चर्चा का सार ये है कि ओम सिर्फ एक ध्वनि नहीं बल्कि हमारे अपने अस्तित्व का एक नक्शा है, एक मैप है। हाँ, ये हमें दिखाता है कि कैसे हम चेतना की 3 अलग-अलग अवस्थाओं से गुजरते हुए भी असल में वो स्थायी चेतना है जो इन सब बदलावों से परे है। और ये ज्ञान किसी किताब में नहीं, हमारे अपने 24 घंटों के अनुभव में ही छिपा है। एकदम सही। और इसी बात पर मैं सुनने वालों के लिए एक आखिरी विचार छोड़ना चाहूंगा। जी। सोर्स हमें बताता है कि हमारा असली स्वरूप वो पर्दा है, न कि उस पर चलने वाली फिल्म। तो सोचकर देखिए, अगर हम अपनी जागृत, स्वप्न और गहरी नींद की अवस्थाओं को 3 अलग अलग सच्चाइयों की तरह देखने के बजाय उन्हें चेतना के एक ही पर्दे पर चलने वाले 3 अलग अलग शो की तरह देखना शुरू कर दें, तो हमारे डर, हमारी चिंताओं और हमारे अपने अनुभव में क्या बदलाव आएगा।